आसमान से एक विदेशी आपदा जो लगभग दुनिया को नष्ट कर देती है। लेकिन अंत में यह पता चला कि यह अमेरिका था जो कुछ चाल चल रहा था। यह बहुत अजीब महिला है जिसकी नसें बाहर आई हुई हैं और आसमान से एक बड़ा पत्थर अचानक आता है और पीडमोट के पास बहुत तेजी से गिरता है। और कुछ ही घंटों के बाद यहाँ आने वाले सैटेलाइट ट्रैक सिग्नलों को प्रभारी जवान रिकवर करते हैं। हालांकि शहर आम लोगों की लाशों से भरा पड़ा था और अचानक सभी लोग पागल होने लगते हैं और जवान उनकी जांच करते हैं, लेकिन लोग अपना सिर इधर उधर मारते हैं। अगले दिन विशेष बचाव दल शहर की हालत का पता लगाने के लिए आता है और अंत में 2 जीवित बचे हुए, एक बूढ़ा और एक जवान पाया जाता है। और स्थिति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक मरीज लड़की का हाथ काटते हैं और लैब में उस लड़की के खून की जांच की जाती है। और दूसरी तरफ यह उपग्रह वर्महोल के पास अंतरिक्ष जीवों के नमूने एकत्र करने का काम करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने वास्तव में क्या एकत्र किया है। और सैटेलाइट के इंटीरियर को जल्दबाजी में खोलने पर दिक्कत होती है और बचाव दल 2 जीवित बचे लोगों और उपग्रह को प्रयोगशाला में वापस ले जाता है। और वैज्ञानिक खून की जांच में 2 बैक्टीरिया को अलग करते हैं और उन्हें अंदर काले अज्ञात पदार्थों का गुच्छा मिलता है। उन्हें लगता है कि यह कोई एलियन प्राणी है, लेकिन कंप्यूटर विश्लेषण के बाद पता चला कि यह एक सिंथेटिक पदार्थ था और काले पदार्थ में लिपटे हुए उपभेद बाहरी अंतरिक्ष के जीव हैं। और वैज्ञानिक इसे एंड्रोमेडा स्ट्रेन का नाम देते हैं और उसका चूहे के साथ प्रयोग करते हैं। और कोई भी प्राणी 10 सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रहता, लेकिन अचानक चूहे में कुछ बदलाव आते हैं और एंड्रोमेडा स्ट्रेन ने अपनी आक्रामक गति को नहीं रोका और यह शहर के सभी जानवरों के अंदर छिप गया है और आसपास के क्षेत्र में फैल गया है और यह 2 दिनों से भी कम समय में पूरे राज्य में फैल जाएगा। इस कारण से सेना ने जमीन पर जानवरों और आकाश में पक्षियों को नष्ट करने के लिए फौज भेजी है, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और पक्षी शहर की ओर बढ़ते हैं और सभी जवान कुछ न कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन अंत में राष्ट्रपति के पास शहर पर बमबारी करने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय अनुसंधान दल नई प्रगति करता है और वह एंड्रोमेडा स्ट्रेन को रोकने के लिए कोई प्रयोग करते हैं और वो तुरंत राष्ट्रपति को परमाणु बम प्रक्षेपण को रोकने के बारे में सूचित करते हैं। और आदेश दिए जाने के बाद पायलट बेस पर वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन विमान अचानक नियंत्रण खो देता है और तब उसके सारे कपड़े और कवच अलग हो जाते हैं और वह तेजी से जमीन पर गिरने लगता है और परमाणु बम भी केबिन से बाहर गिर जाता है और पूरे इलाके में जोर का धमाका होता है। लेकिन एंड्रोमेडा स्ट्रेन बम की रेडिएशन आकर्षित होता है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने लगती है और दूषित क्षेत्रों का तेजी से विस्तार होने लगता है। और अध्ययन के बाद टीम के सदस्य उस मामले का सही से पता लगा लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेना में दिमाग होता है और वो विमान को हल्का करने के लिए परमाणु बम प्लेन से छोड़ देते हैं और दूसरी और बैक्टीरिया की दवा बननी शुरू हो जाती है और यह जानकारी सेना को भी दे जाती है और इस दवा से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और इस समय अनुसंधान दल भी बचे लोगों के बचने की कोशिश करता है। एसिडोसिस के कारण उनके शरीर में सामान्य लोगों की तुलना में उनके शरीर में एसिड की मात्रा अधिक होती है और एंड्रोमेडा स्ट्रेन इस स्थिति में जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि बहुत अधिक एसिड सांद्रता भी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो इस दवा का इलाज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। और उसी समय एक शोधकर्ता दवा का परीक्षण करने के लिए एक साहसिक कदम उठाता है। क्या एंड्रोमेडा स्ट्रेन भविष्य हो सकता है, जो कि एक बुद्धिमान प्रजाति द्वारा बनाया गया है और फिर एक वर्महोल के माध्यम से पिछली दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद पल मिलता है और शोध दल को स्ट्रेन के बाहर एक काली परत मिलती है और उसे वो बाइनरी भाषा में व्यवस्थित करते हैं और उसे क्रैक करने के बाद 3 संदेश प्रदर्शित होते हैं और 739528 एक रहस्यमय पासवर्ड मिलता है, जो कि बेसिलस सबटिलिस का एक संकेत है जिसे देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनके सामने और एक अजीब त्रिकोण प्रतीक बनती है। यह वास्तव में एक संकेत है जो जानकारी देता है। बेसिलस सबस्ट्रेटम एक आर्किया है जो गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट में रहता है। क्या यह एंड्रोमेडा स्ट्रेन का स्वाभाविक दुश्मन हो सकता है? क्या गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों के शोषण के कारण यह बेसिलस मर सकता है? यह सच है या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन शोधकर्ता तुरंत सबस्ट्रेटम बेसिलस का अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग करते समय कुछ ही सेकंड में एंड्रोमेडा स्ट्रेन को मिटा देता है। इसलिए शोध दल तुरंत ही निचले बेसिलस की खेती की करता है और पूरी सेना संक्रमित क्षेत्र पर उस दवा का छिड़काव करती है। कुछ ही सेकंड में एंड्रोमेडा स्ट्रेन फैलने लगता है क्योंकि इस दवा में विकासवाद को संप्रेषित करने की क्षमता है। इसलिए अनुसंधान दल ने निर्णय लेता है कि एंड्रोमेडा स्ट्रेन के सभी नमूने नष्ट कर दिए जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं करना चाहता और वह एंड्रोमेडा तनाव को एक जैव हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए सैंपल खराब करने वाले को सैंपल छोड़ने की धमकी दी जाती है। हालांकि यह तनाव सील को तोड़ने के लिए विकसित किया गया है।
और दवा प्रयोगशाला में लीक होने के कारण सब दूषित कर देती है। लेकिन लैब बाहरी दुनिया की रक्षा के लिए आत्म विनाश करना शुरू करती है। लेकिन इस आत्म विनाश कार्यक्रम के केंद्र में एक परमाणु बम है और वैज्ञानिक उसे देखकर कुछ सोचते हैं और कार्यक्रम बंद करने के रास्ते पर 2 शोधकर्ता विकिरण पूल में गिरते हैं और मर जाते हैं। और अंत में यह एलियन बैक्टीरिया की घटना आखिरकार समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो गया है? किसी को नहीं पता था कि आखिरी नमूना अंतरिक्ष उपग्रह को भेजा गया था, जो कैबिनेट में बंद है और लॉकर खोलने का पासवर्ड 739528 पर सेट है। बोतल को स्ट्रेन के साथ करीब से देखा जाता है और उस अजीब प्रतीक के साथ रखा जाता है। और कुछ दिनों बाद शोधकर्ता के संस्कार में एक पुरुष शोधकर्ता राष्ट्रपति को सलाह देता है कि गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट की खदान की योजनाओं को स्थायी रूप से बंद करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं कि आत्महत्या मत करो। यह अलौकिक आपदा वास्तव में मनुष्य के कारण हुई थी और जब तक कुछ लोगों की ख्वाहिशें रहती है, यह आपदा कभी खत्म नहीं होगी और हमें हर बार इसके लिए लड़ना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यह एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना।